हर मास में बहुत सारा शुभ कार्य नहीं करना होता है। ये आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इंटरनेट में बोलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब खरमास होता क्यों है और किस लिए नहीं किया जाता है, इसका बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सूर्य नारायण जब जब बृहस्पति के राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं या गोचर करते हैं, तब खरमास लग जाता है और इस खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो एक स्टोरी ये है कि सूर्य नारायण जब अपने 7 घोड़े को लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चलते हैं, तो उनको कहीं पे भी रुकने की अनुमति नहीं थी। तो जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो देखते हैं कि उनके घोड़े थक चुके हैं और उनको थोड़ी आराम की जरूरत है। तो वो उनको दया आके उनको एक नदी के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पे वो अपने पानी पी के प्यास भी बुझा ले और थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन उनको तुरंत आभास होता है कि अगर वो रुक गए हैं यहाँ पे, तो इससे पृथ्वी की गतिविधियां बंद हो जाएगी, वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो जिसके वजह से वहां पे वो देखते हैं कि 2 खर खड़े होते हैं। अब संस्कृत में खर का मतलब होता है गधा। तो वो 2 गधों को अपने रथ से बांध के फिर से चलना शुरू करते हैं। अब ये सोचते हैं कि घोड़ों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन अब गधे घोड़े से कंपैरिजन तो बहुत ही लेस हो जाएगा, ये ना। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनकी गति जो है सूर्य नारायण की, वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। तो जिसके वजह से ये पूरा जैसे तैसे वो 1 महीने का साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कंप्लीट करने के बाद वो अपने घोड़ों को बांध के फिर से शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली। तो इसी प्रोसेस को खरमास कहा जाता है। तो इसी खरमास के दौरान शादी हो गया, कुंडली मिलान हो गया, या आपको नया बिजनेस शुरू करना, वो तो कतई नहीं करना है। नया गाड़ी नहीं खरीद सकते, नया घर नहीं खरीद सकते। तो यानी कि कोई भी शुभ मांगलिक जो कार्य होता है, इस 1 महीने के पीरियड के दौरान नहीं करना होता है। अब ये खरमास का जो पीरियड है, ये 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक रहेगा। यानी कि जैसे वो धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति से सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे, तो उससे सारे शुभ काम मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस 1 महीने की ड्यूरेशन पे क्या करना चाहिए? इस वक्त हमें सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और सूर्य नारायण को रोज अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। और हो सके तो जब भी आपको टाइम मिले बीच बीच में, तो आप श्री विष्णु की या नारायण की या श्री कृष्ण भगवान की मंदिर टेम्पल जरूर विजिट करें। राधे राधे।